नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है ब्रेल पद्धति, जिसमें शिक्षण बिंदु है ब्रेल पद्धति, ब्रेल पद्धति का पैटर्न, ब्रेल पद्धति की उपयोगिता। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण का नाम ब्रेल पद्धति। यहाँ पर दिनांक, क्लास और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र ब्रेल पद्धति से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र ब्रेल पद्धति से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र ब्रेल पद्धति से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र ब्रेल पद्धति से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र ब्रेल पद्धति से संबंधित तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र ब्रेल पद्धति से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, छात्र ब्रेल पद्धति से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र ब्रेल पद्धति से संबंधित तथ्यों के पैटर्न का प्रदर्शन चार्ट द्वारा कर सकेंगे। फिर दोस्तों है पांचवा पॉइंट अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र ब्रेल पद्धति से संबंधित तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र ब्रेल पद्धति से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र ब्रेल पद्धति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र ब्रेल पद्धति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। यहाँ अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो आप यहाँ पर छात्राध्यापक की जगह छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे नेत्र किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं? पलकों द्वारा। पलकों को बंद कर लेने पर क्या होता है? दिखना बंद हो जाता है। दिखना बंद क्यों हो जाता है? तो प्रकाश के आंख से प्रवेश नहीं कर पाने के कारण। लिखेंगे चौथा क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों की आंखों में प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता उन्हें क्या कहते हैं? तो चाक्षु विकृति व्यक्ति। फिर है चाक्षुष विकृति व्यक्ति हेतु ब्रेल पद्धति किस प्रकार लाभकारी है? तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम ब्रेल पद्धति के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे ब्रेल पद्धति। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी एक दृष्टि संबंधी अक्षमता का नाम लिखिए। तो अंधापन, अंधेपन हेतु कौन सी पद्धति विकसित की गई? तो ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति क्या होती है? तो संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल पद्धति का लुई ब्रेल ने विकसित किया था, जो स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया था। भारत में वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। फिर यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि पर विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे लुई ब्रेल ने ब्रेल पद्धति विकसित की थी। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे ब्रेल पद्धति किसने विकसित की थी? लुई ब्रेल ने। चाक्षुष विकृति हेतु कौन सी पद्धति उपयोगी है? तो ब्रेल पद्धति।
विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है ब्रेल पद्धति का पैटर्न, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी चाक्षुष विकृति युक्तियों लोगों द्वारा किस प्रकार पढ़ी जाती है? तो ब्रेल पद्धति द्वारा। ब्रेल पद्धति का पैटर्न क्या है? तो संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप है। प्रत्येक छाप एक अक्षर अक्षरों के समुच्चय सामान्य शब्द को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु है। इन पैटर्न को ब्रेल शीट पर उभारा जाता है। ब्रेल पद्धति में प्रयोग किए जाने वाला बिंदुकित पैटर्न। फिर यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि परिविधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न शीट पर उभारा जाता है, जिसे चाक्षुष विकृति व्यक्ति छूकर पहचानते हैं। यह है दोस्तों कुछ ब्रेल लिपि से संबंधित जानकारी, जिसमें यह लुई ब्रेल का चित्र भी चिपकाया गया है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न है? तो 63। ब्रेल पद्धति में प्रत्येक पंक्ति में कितने बिंदु है? 3। विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है ब्रेल पद्धति की उपयोगिता। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे अंधे व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार पढ़ा लिखा जाता है? तो ब्रेल पद्धति द्वारा। ब्रेल पद्धति द्वारा कौन सी भाषा पढ़ी जा सकती है? तो सामान्य भाषा। सामान्य भाषा को ब्रेल पद्धति द्वारा पढ़ने की क्या उपयोगिता है? तो लिखेंगे संभावित उत्तर विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दोस्तों है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ब्रेल पद्धति द्वारा चाक्षुष विकृति व्यक्ति अक्षरों को सीखना प्रारंभ करता है। ब्रेल पद्धति द्वारा चाक्षुष विकृत व्यक्ति भी आसानी से पढ़ व लिख सकते हैं। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती है। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीनों से तैयार किया जा सकता है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि परिविधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे ब्रेल पद्धति द्वारा चाक्षुष विकृत व्यक्ति आसानी से पढ़ लिख सकता है, जिससे चाक्षुष विकृत व्यक्ति भी महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चाक्षुष विकृत व्यक्तियों के लिए पढ़ने व लिखने का साधन कौन सा है? तो ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति द्वारा चाक्षुष विकृत व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो महान उपलब्धियां। विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के कितने कक्षों में व्यवस्थित किया गया है? 2, 3, 4 या 1। ब्रेल पद्धति द्वारा पढ़ा हुआ जा सकता है, लिखा या समझा। ब्रेल पद्धति सफल पद्धति नहीं है, सत्य या असत्य। ब्रेल पद्धति क्या है? ब्रेल पद्धति की क्या उपयोगिता है? गृह कार्य में लिखेंगे ब्रेल पद्धति का पैटर्न क्या है? अंत में परिवक्षक टिप्पणी।